इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग के बारे में, और ये सभी कंपटीशन और अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और अंग्रेज़ी सीखने के लिए बिना वर्ड पावर अच्छा हुए हम लोग कभी नहीं सीख सकते। और ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला वर्ड है कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब होता है प्लॉट, जिसे हम लोग षड्यंत्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और अगला हमारा है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है डिके। डिके का मतलब होता है सड़ना। अगला हमारा है इलैप्स। इलैप्स का मतलब होता है पास। पास का मतलब होता है गुजरना। उसके बाद हमारा अगला है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज। करेज का मतलब साहस। उसके बाद हमारा है गार्ब। गार्ब का मतलब होता है क्लोथिंग, और क्लोथिंग को हम लोग पोशाक भी बोलते हैं। तो ये हमारा 5 वर्ड मीनिंग हुआ। अब हम अपने अगले स्लॉट की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है प्राउड। प्राउड को हम लोग मतलब जानते हैं हम लोग घमंडी होता है। उसके बाद है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है इंटरप्ट, जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। करते हैं ना हम लोग कभी भी बीच में कुछ टांग अड़ा देते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ, तो उसे हम लोग हस्तक्षेप करना बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाणित करना। उसके बाद हमारा है लर्क। लर्क का मतलब होता है हाइड। हाइड का मतलब छिपाना। उसके बाद है हमारा मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज। चेंज करने का मतलब परिवर्तन करना। अब हम देखते हैं अपने अगले स्लॉट को। इसमें हमारा पहला वर्ड है न्यूट्रियस। न्यूट्रियस का मतलब होता है हेल्दी, और हेल्दी का मतलब हम लोग जानते हैं स्वस्थ होता है। उसके बाद हमारा है आउटसेट। आउटसेट का मतलब होता है बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब होता है आरंभ। आरंभ कहें या प्रारंभ कहें, दोनों बात बराबर है। उसके बाद हमारा है पारामाउंट। पारामाउंट का मतलब होता है प्राइम, जिसे हम लोग महत्वपूर्ण कहते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है प्रे। प्रे मतलब शिकार। उसके बाद हमारा है रदलेश। रदलेश का मतलब होता है क्रूएल, जिसे हम लोग निर्दयी कहते हैं। यहाँ लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया है, पर इसका मतलब निर्दयी होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला है वो है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है क्रिटिसाइज, जिसका मतलब आलोचना होता है। उसके बाद हमारा टीम। टीम का मतलब गैदर होता है, जिसे हम लोग जमा करना बोलते हैं, या तो हम इसे इकट्ठा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा एनिनमस। एनिनमस का मतलब होता है से ऑफ सेम माइंड, मतलब एक मत। जैसे हम लोग कभी भी कोई भी बात हो रहा है, तो उसमें अगर सभी लोग सहमत है या तो सबका एक ही तरह का विचार है, तो उसे हम लोग एक मत कहते हैं। तो उसका देखिए मतलब होता है एनोनिमस, और इसका सिनोनिम्स ऑफ सेम माइंड होता है। उसके बाद हमारा है विक्चुअल्स। विक्चुअल्स का मतलब होता है फूड स्टफ्स, जिसे हम लोग खाद्य सामग्री कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है वांटन। वांटन मतलब एमलेस, यानी निरुद्देश्य, मतलब जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई एम ना हो, जिसका कोई गोल ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्लॉट हो गया। अब हम अगले स्लॉट को देखते हैं। इसमें हमारा पहला वर्ड है जनित। जनित का मतलब होता है पीक। पीक मतलब की, ठीक है, जो सबसे ऊपरी सिरा होता है किसी भी एवरेस्ट में, ठीक है, उसे हम लोग पीक। पीक मतलब चोटी। चोटी कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन। सडन जितना मतलब होता है अचानक। उसके बाद हमारा है बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है कॉन्फर। कॉन्फर मतलब देना। उसके बाद हमारा है क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब समस्या। लास्ट है हमारा डिक्री। डिक्री का मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर मतलब होता है आदेश देना। तो इस तरह से हम लोग कुल 25 इंग्लिश वर्ड मीनिंग इस वीडियो में देखे, और 25 हम लोग पहले देखे थे। तो इस तरह से हमारा 50 कंप्लीट हो चुका है। आने वाले हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखें, इससे आपका वर्ड पावर अच्छा होगा, और आपका किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे होंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ये कोई बच्चों वाला मैं नहीं लिया हूँ, ये सभी बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग है, जो कि हर एक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होगा। सो थैंक यू। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू।